नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मल्टीपल लोन डिफॉल्टरों के बारे में, यानी आप लोन के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या आपने गलतियां की और इससे कैसे निकलना है, और रिकवरी वाले परेशान करें तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है। इन्हीं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए, आज मल्टीपल लोन डिफॉल्टर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्रेडिट कार्ड उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। मल्टीपल लोन में क्रेडिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, जिसमें आप लोग एक लोन को बचाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा करके आप लोग इस मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के ट्रैक में फंसते चले जा रहे हैं और वहाँ से निकलने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है अब हम आगे से क्या करें। तो ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना है, इन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ही आसान हो गया है। आपका सिविल और बैंक बैलेंस देख करके क्रेडिट कार्ड इशू हो जा रहा है। जो चीज़ जितनी भी आसानी से मिलता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही अधिक होता है। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आपने दूसरा ले लिया, दूसरे के बाद तीसरा ले लिया, और आप लोग क्रेडिट कार्ड को एक स्टेटस और सिंबल के तौर पे देख रहे हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड लिया तो मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार। ऐसा कार्ड ऐसा उधार जो आपने किसी बैंक से लिया है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज अगर आप जेन्युइन कारणों से के लिए करेंगे तब तो क्रेडिट कार्ड अच्छा है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का यूज आप मिसयूज करेंगे, अपने शौक के लिए करेंगे, तो ये क्रेडिट कार्ड के दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। होता क्या है, एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसके आपने पैसे को खर्च कर दिया, महीना आया, पैसे पेमेंट नहीं कर पा रहे, उसके बदले दूसरा क्रेडिट कार्ड, दूसरे के बदले तीसरा, तीसरे के बदले चौथा करते करते आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी आ जा रही है कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो जा रहा है। तो ऐसी इस सिचुएशन से बचने के लिए, हाँ, अगर कोई जेन्युइन रीज़न है, आपने बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत है, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर लें। कोई घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई आपको अन्य कारण हो जाए, तो ऐसे जेन्युइन कारण के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो ये एक जेन्युइन रीज़न है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा डूब गया, आपको जो सोचा था उस तरह बिजनेस नहीं चला। तो ऐसी स्थितियों में भी आप क्रेडिट कार्ड के जो ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, उसके लिए आपको करना क्या है। आप तो फंस गए, अब आप इसमें से निकलेंगे कैसे। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का जब भी यूज करते हैं तो उसके बाद कोई भी रिकवरी वाला आता है, कहता है मिनिमम पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो मिनिमम पेमेंट होता है, यह मिनिमम पेमेंट आपका ब्याज पेनाल्टी में जाता है, आपके अमाउंट में से वो कभी भी लेस नहीं होता है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज जेन्युइन कारण के लिए कीजिए, अपनी शौक के लिए ना कीजिए कि पता चला मोबाइल ले लिए, कल कोई दूसरी चीज़ ले लिए। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी उन चीज़ों को भी ले रहे हैं आप लोग, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के आने के बाद आप लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं। आप लोग वो चीज़ भी ले रहे हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड जब आप ले रहे हैं, उसको नहीं दे पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो इसकी क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी तरह क्रेडिट कार्ड पर रिकवरी भी बहुत तेज़ी से की जा रही है। जो क्रेडिट कार्ड के जो रिकवरी वाले हो गए हैं, वो आपको इतना परेशान कर देंगे, हरासमेंट कर देंगे कि आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्रेडिट कार्ड लेकर के मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हूँ, अब क्या करें। तो इसके रिकवरी की प्रोसेस, पहले ये होम विजिट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, अड़ोस पड़ोस पे फ़ोन करेंगे, आपको हो हल्ला मचाएंगे, आपकी यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी कॉपी कर ले रहे हैं और उनको भी फ़ोन करके करें कि आपके बैंक इसने क्रेडिट कार्ड लिया या आपको गारंटर बनाए हैं, इसलिए पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे रिकवरी वालों से आपको डरना नहीं है, आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। ऐसे ही कोई आपके दोस्त रिलेशन फ्रेंड्स को फ़ोन कर देगा, कोई आकर के घर के आपके आसपास इंसल्ट कर रहा है आपकी, इनकी हिम्मत कैसे इतनी हो रही है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, लोन की EMI डिफ़ॉल्ट हो गई है, तो एक क्राइम नहीं है। आप देश, दुनिया, समाज और संविधान की निगाह में क्राइम नहीं हुए, लेकिन ये रिकवरी वाले आपको क्राइम घोषित कर देंगे कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। तो इनसे डरना नहीं। अगर ये फ़ोन करते हैं तो इनसे सीधे बता दीजिए कि अभी पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो आपको पैसे दे देंगे। होम विजिट करते हैं तो इनसे होम विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस, आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट पूछिए। अगर है तो बात करिए, नहीं तो इनसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। होम विजिट लेटर मतलब जिस भी बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया, जहाँ से भी क्रेडिट कार्ड लिया, उसने आपको होम विजिट के लिए अथॉरिटी दी है हमारे घर आने की। आप किस बिहाफ पे हमारे घर आए हैं,
अगर आपको अथॉरिटी है तो अथॉरिटी लेटर दिखाइए, होम विजिट लेटर दिखाइए। अगर आप जेन्युइन रिकवरी वाले हैं तो DRA का लाइसेंस, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, तब तो आप जेन्युइन है, तब तो हम आपसे बात करेंगे। नहीं तो आप जाइए अगली बार ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। अगर रिलेवेंट है तो इनसे बात करिए, नहीं तो इनसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। और ये अगर हो हल्ला गुंडागर्दी पे आते हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग बनाइए और कंप्लेन कराइए इनकी। इनको अधिकार नहीं है कि आपके घर पे आके गुंडागर्दी करे या फिर किसी की आपकी इंसल्ट करे। आपके अड़ोस पड़ोस में ये हो हल्ला कर रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, किसने दिया है इसको आपको ये अधिकार? आप हैं कौन अधिकार इनका इंसल्ट करने के लिए? इन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया जब इनकी स्थिति सही थी, आपने क्रेडिट कार्ड दिया। अब स्थिति सही नहीं है, जब हो जाएगा तो दे देंगे। कहाँ ये कह रहे हैं कि हम क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं देंगे? इन्होंने ऐसा भी तो नहीं कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा। आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप हमारे हो हल्ला समाज में कर रहे हैं, हमारी इंसल्ट कर रहे हैं? अगर कहीं अथॉरिटी है तो दिखाइए। क्या मुझे ये अथॉरिटी मिली है कि आप किस जायना समाज में हल्ला करना, RBI की गाइडलाइन के खिलाफ आप काम कर रहे हैं? तुरंत इनकी कंप्लेन करिए। और ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जो फ़ोन कर रहे हैं तो आप इनसे पूछिए, आप बैंक से पूछिए कि आपने मेरे नंबर को सार्वजनिक क्यों किया, आपको किसने दिया अथॉरिटी मेरे नंबर पे मेरे कॉल डिटेल्स बारे में पता करनी। इनकी तुरंत कंप्लेन करिए और इनको इन्हीं की भाषा में समझाइए। थोड़ा अपने मजबूत होइए। रिकवरी वालों से जितना डरेंगे उतना डराएंगे, क्योंकि ये तो कमीशन बेस पे है। जब आपसे कुछ पैसे पाएंगे तब ले जाएंगे, तो इनको भी कुछ मिल जाएगा 2 4 10। तो इन रिकवरी एजेंट से आपको कैसे हैंडल करना है ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं आपको बता दिया हूँ, अब इसमें आप कितना फॉलो करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप रिकवरी वालों से डरेंगे तो ये आपको डराते रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन से हैंडल करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। और एक बात और, आप क्राइम नहीं किए कि आप क्राइम है, क्रिमिनल है। तो बैंक की लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना, क्रेडिट कार्ड के बिल का डिफ़ॉल्ट होना एक क्राइम की श्रेणी में नहीं होता। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसमें देखिए आप लोग ECS भी नहीं ऑन करते, ECS भी नहीं होता है। तो क्रेडिट कार्ड में बैंक और NBFC कंपनी के पास रिकवरी सूट और आर्बिट्रेशन, यही 2 हथियार हैं जिससे आपके पैसे की वसूली करेंगे। जैसे ही आपकी एक EMI डिफ़ॉल्ट होगी, फ़ोन आने शुरू होंगे। जैसे ही 2 EMI डिफ़ॉल्ट होगी, फ़ोन और होम विजिट का प्रेशर बढ़ा देंगे कि कैसे भी करके इनसे पैसे वसूली करो। दूसरी EMI जब डिफ़ॉल्ट होती तो आपके पास लगातार फ़ोन बढ़ जाएंगे, होम विजिट बढ़ जाते हैं। तो अगर होम विजिट बढ़ती है तो इन्हें इन्हीं की भाषा में समझाइए। और जैसे ही 3 EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो अकाउंट NPA में चला जाता है। तो उसके बाद आप लोग डरिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के दलदल में फंस चुके हैं तो कैसे उभरना है। और एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं भी इस क्रेडिट कार्ड के दलदल में फंसते चले जा रहा हूँ, मेरी ये इनकम से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल हो जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, क्रेडिट कार्ड का बिल एक अनसिक्योर्ड लोन है। कोई भी लोन हो, अगर आपको लगता है कि मैं आगे से EMI नहीं दे पाऊंगा, मैं आगे से इसकी बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो उस स्थिति में बैंक NBFC कंपनी को आपको एक प्रायर नोटिस देना चाहिए, जिसमें मेंशन रहे कि मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं, मैं किसी कारणवश मैं लोन को EMI नहीं दे पा रहा हूं, जैसे पैसे हो जाएंगे हम आपको दे देंगे। तो ये जो प्रायर नोटिस होती है, इसको आप लोग अपने से अगर बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो किसी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट के माध्यम से ही बनाइए। क्योंकि इसमें जो चीज़ें मेंशन करना है वो आपको अगर रहेगा, तो अगर मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा लिया, उससे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, पैसा डूब गया, तो ये चीज़ लिख देंगे कि मैंने पैसा लिया था, शेयर मार्केट में लगाया, पैसा डूब गया, जिसके कारण पेमेंट नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें क्या लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, या लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट ही आपको बता सकता है, नहीं तो आपका प्रायर नोटिस ही आपको फंसा देगा। इसलिए जब भी आपको लगता है कि मैं लोन की EMI नहीं भर पा रहा हूँ, मैं लोन डिफॉल्टर होने वाला हूँ, तो आप प्रायर नोटिस बना के दे दीजिए। प्रायर नोटिस ही आपका बचाव करेगा। और प्रायर नोटिस किसी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट के माध्यम से ही बनाइए, क्योंकि उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये चीज़ें मेंशन होंगी, तभी आपको जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रीज़न आप उसमें दिखा दें और कहें कि मैं तो प्रायर नोटिस दे दिया हूँ। उसके बाद क्रेडिट रिकवरी वाला आता है। रिकवरी वाला जैसे ही आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होने लगेंगी, रिकवरी का प्रेशर बढ़ते जाएगा, दिन भर 100 कॉल, 200 कॉल, होम विजिट, ये सब। तो कैसे करना है, आप हमारी वीडियो देख रहे थे, ये सब चीज़ें क्लियर ही हो गई होगी। देखिए, किसी भी रिकवरी एजेंट्स को यह अधिकार नहीं है कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपके समाज में आपकी इंसल्ट कराए। यहाँ तक कि लोन आप लिए हैं तो लोन के बारे में आपकी वाइफ या फिर आपके परिवार को भी किसी को कुछ नहीं पूछना है। सिर्फ जो पूछना है, जो सवाल है, जवाब है, वो आपसे करना है, क्योंकि लोन आपने लिया है।
तो इन सब चीज़ों को आपको अपने अधिकारों को मालूम रखना चाहिए। और जब आप जान रहे हैं कि मैं लोन क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहा हूँ, 5-6 महीने हो गए नहीं दे पा रहा हूँ, अब मेरी स्थिति नहीं है, तो आप सेटलमेंट की तरफ जाइए। मिनिमम पेमेंट, ये सब कोई चीज़ वर्ड होता नहीं है कि मिनिमम पेमेंट कर दीजिए मैं आपको बचा लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वन टाइम सेटलमेंट की तरफ जाइए। बैंक आप यहाँ तक कि 80%, 85%, 70% तक सेटलमेंट होते हैं लोन के, क्रेडिट कार्ड के। तो आप वन टाइम सेटलमेंट की तरफ जाइए, बैंक से बात करिए कि अभी पैसे नहीं है, मैं वन टाइम सेटलमेंट चाहता हूँ। अगर बैंक आपको कहता है तो वन टाइम सेटलमेंट की तरफ जाइए। मिनिमम पेमेंट करेंगे तो आप ज़िंदगी भर पैसे भरते रहेंगे, आपका कभी बिल ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति आती है तो मिनिमम पेमेंट की बजाय आप सेटलमेंट की तरफ जाइए और अपने लोन को क्लोज कराइए, अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराइए। क्योंकि देखिए, इसके बाद आपको कोई लोन नहीं देगा। अगर आपने सेटलमेंट करा लिया, आप डिफॉल्टर हो गए, तो आपकी सिविल वैसे ही खराब हो गई, अब आपको भविष्य में कोई लोन नहीं देगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से मैं डिफॉल्ट हो गया, फिर से मैं जाऊँगा तो लोन मिलेगा, तो लोन मिलेगा नहीं आप लोग को, क्योंकि सिविल पे शो करेगा, और जब सिविल पे शो करेगा तो कोई भी अनसिक्योर्ड लोन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए क्रेडिट कार्ड का यूज जो होता है जेन्युइन रीजन से करिए, जिससे कि आप इस दलदल से बचें। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लिए और अपनी शौक के लिए करते गए, एक किए फिर दूसरा लिए, दूसरे के बिल तीसरे से चुकाए, तीसरे का चौथे से चुकाए, और इस तरह एक मल्टी क्रेडिट कार्ड के दलदल में आप लोग लगातार फंसते आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा कुछ दिन बाद इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर, आय से ज़्यादा आपको EMI देनी है, आप बिल देना है क्रेडिट कार्ड का। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आप सबसे पहले प्रायर नोटिस दीजिए। रिकवरी वाला आता है तो उससे कैसे बात करनी है उसकी जानकारी रखिए। सेटलमेंट की तरफ बात करिए। और एक जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। नोटिस आएगी, आप लोग चुपचाप बैठ जाएंगे कि नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। पहले प्रायर नोटिस दो, उसके बाद रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आएगी, उसका जवाब दो, क्योंकि यही आपके बचाव है। आप लोग सोचेंगे किसी का जवाब नहीं देंगे तो फंस सकते हैं। कोई भी नोटिस आए उसको नोटिस का जवाब दीजिए। आप जब बिल्कुल डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उसकी एक फाइल मेंटेन करिए कि मैंने ये नोटिस आया, इसका ये जवाब दिया, ये नोटिस आया, इसका ये जवाब दिया। किसी भी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से उसका जवाब दीजिए। नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। नोटिस आया तो नोटिस का जवाब दीजिए। जब फिर उसके बाद सेटलमेंट की प्रक्रिया आएगी, सेटलमेंट होगा आपका। लेकिन एक लोन, एक क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड, दूसरे के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड, ये गलत है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो जेन्युइन रीजन से करिए, और उसके बाद महीने के अंत में 30 दिन के अंत में उसका पेमेंट कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा है। नहीं तो इसके ब्याज पेनाल्टी बहुत ज़्यादा है। अगर इसके पेमेंट नहीं करेंगे तो इसके ब्याज में ही आप रह जाएंगे। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज जेन्युइन कारणों से करिए, सही समय पे उसका पेमेंट करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो नोटिस आए नोटिस का जवाब दीजिए। नोटिस को इग्नोर मत करिए। आप नोटिस को इग्नोर करेंगे तो आपकी मुसीबतें बढ़ते जाएंगी। कोई भी नोटिस आए नोटिस का जवाब दीजिए। किसी भी लीगल एक्सपर्ट से, एडवोकेट के माध्यम से आप उसका जवाब दीजिए। प्रायर नोटिस दीजिए। रिकवरी वाला आता है, आप उसको सूचना दे दीजिए कि मैंने प्रायर नोटिस आपके बैंक को सूचना दिया है। लोन आप नहीं लिए हैं, मैंने बैंक से लोन लिया है, तो हमने बैंक को सूचना दे दिया है। अब जो भी लीगल कार्रवाई होगा आप करने के लिए स्वतंत्र, आप करिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो, अगर आपको लगा हो कि मेरी जानकारी से आपको कुछ लाभ मिला है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।